अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ हुसैन। आप देख रहे हैं WT न्यूज़ HD। आज हम बात करेंगे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बारे में पूछा है और उन्हें हिदायत की है कि दोबारा मुज़ाकरात किए जाएँ और उनसे पूछा गया है कि मुज़ाकरात में अब तक जो हतमी पेशरफ्त है वो क्यों नहीं हो रही, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते जो कुछ हुआ उसके हवाले से बात की है और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ PTI के जो वकला हैं अली ज़फ़र साहब, उन्होंने बहस करते हुए कहा है कि अब हम मुज़ाकरात नहीं, हम आइन पर अमल दरामद चाहते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सा सिनेरियो बनता जा रहा है कि एक तरफ आइन ऑलरेडी पामाल हो चुके हैं। आइन में जो शर्त थी 90 दिन की, उसको सबसे पहले सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने डेट को एक्सटेंड किया, फिर उस डेट पे मज़ीद इजाज़त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मज़ीद टाइम देकर उस डेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया कि जो काम इलेक्शन कमीशन 90 दिन में नहीं कर पाया था वो अगर 110-15 दिन में भी कर लेता है तो ठीक है। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल माजरत की। उन्होंने बताया कि ना ही हमें सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है और ना ही हमें फ़ंड दिए कि हम जो है अब इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है। इस सारे सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए अब नहीं लगता कि इलेक्शन जो है वो जुलाई अगस्त से पहले हो सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट और अपोजिशन के जो अभी हालात नज़र आ रहे हैं उसमें ये भी नहीं नज़र आ रहा कि ये दोनों मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी जो गिरती हुई मकबूलियत थी उसको किसी हद तक बहाल करने की तरफ कामयाब हो रही है और PTI ये कभी भी नहीं चाहेगी कि गवर्नमेंट किसी तरह भी फ़ाल हो सके या कुछ ऐसा कर सके जिससे वो अपने लोगों को मोटिवेट कर सके। तो PTI जल्द से जल्द इलेक्शन और गवर्नमेंट और इत्तेहादी जमातें वो अक्टूबर के बाद इलेक्शन की तरफ जाना चाहती हैं, जिससे दर हकीकत मुल्की मसाइल तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी कश्मकश में मुल्की सियासत जो है वो एक बिल्कुल दोराहे पर खड़ी हो गई है, जिसकी नहीं समझ आ रही वो किस समत में जाएगी। और इसके साथ साथ जो मईशत का पहिया है वो तकरीबन इस टाइम तक ठप हो चुका है। अगर आप रिसेंटली कुछ टाइम में देखें, IMF हमसे अभी तक जो है वो मुज़ाकरात के बावजूद कोई भी एग्रीमेंट साइन करने में नाकाम है। इसके साथ जो हमारे गैर मुल्की दोस्त हैं वो हमें उस तरह खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे जिस तरह उन्होंने वादे किए थे सलाब फंड वगैरह के लिए। इसी तरह अगर देखा जाए कि किसी हद तक हमारी जो सियासी जमातें हैं अगर वो अपनी सियासत से बालातर होकर इस मुल्क का सोचें तो शायद जो है हम इस मुल्क में रिकवरी या बेहतरी की सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। या इसका दूसरा हाल यही है कि किसी एक पार्टी के पास वाज़ेह स्टेक आ जाए, एक पार्टी वाज़ेह पोजीशन में आ जाए, जिसके बाद ये नज़र आए कि अब जो है इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन के बाद इसकी गवर्नमेंट है वो शायद इन हालात को कुछ बेहतर कर सके। अदरवाइज़ तकरीबन हम इसी तरह लगे रहे तो बहुत जल्द जो है हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।